बच्चों, आज के इस संस्कृत के वीडियो में सभी का स्वागत है। और आज हम लोग कक्षा 8 की संस्कृत की पुस्तक रुचिरा उसका हम लोग 9वां पाठ पढ़ेंगे, सप्तभगिन्या। इसकी पुनरावृत्ति करेंगे। और इसमें सप्तभगिन्या का अर्थ होता है 7 बहनें। तो सभी बच्चे ये 9वां चैप्टर निकाल लेंगे और 59 पेज नंबर है। सप्तभगिन्या, 7 बहनें। भगिनी कहते हैं बहन को। और यहाँ पर सप्तभगिनी यह एक उपनाम है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है इसके बारे में, पाठ के बारे में। तो सप्तभगिनी यह एक उपनाम है। उत्तर पूर्व के 7 राज्य विशेष को उक्त उपाधि दी गई है। इन राज्यों का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत विलक्षण है। इन्हीं के सांस्कृतिक और सामाजिक वैशिष्ट्य को ध्यान में रखकर प्रस्तुत पाठ का सृजन किया गया है। तो शुरू करते हैं हम लोग ये पाठ। इसमें सबसे पहले ये संवाद के रूप में लिखा हुआ पाठ है। तो इसमें अध्यापिका के साथ साथ छात्र और छात्राएं भी अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, बोल रहे हैं। तो उनका भी संवाद है इसमें। तो इस पाठ का प्रारंभ होता है अध्यापिका के संवाद से। तो अध्यापिका कहती है सुप्रभातम। सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग जिसको इंग्लिश में कहा जाता है। छात्राः, सभी छात्र, सुप्रभातम सुप्रभातम। अध्यापिका कहती भवतु अद्य किं पठनीयम्। तो आज क्या पढ़ना है। छात्राः वयं सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम् इच्छामः। हम सभी अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। अध्यापिका कहती है शोभनम, सुंदर। वदत अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। तो अध्यापिका बहुत खुश होती है कि वो अपने देश के विषय में जानना चाहते हैं, राज्यों के विषय में। तो वो कहती है शोभनम यानी बहुत अच्छा। वदत बोलो, अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, हमारे देश में कितने राज्य हैं। सायरा कहती है चतुर्विंशति महोदय। हे महोदया, महोदया कहते हैं मैडम को। हे महोदया चतुर्विंशति, 24 राज्य हैं। सायरा कहती है कि 24 राज्य हैं, चतुर्विंशति। और सिल्वी कहती है कि नहीं नहीं महाभागे, नहीं नहीं महाभाग, पंचविंशति राज्यानि सन्ति, 25 राज्य हैं। यहाँ पे महाभागे शब्द कहा गया है महोदया को, मैडम को। अध्यापिका कहती है अन्यः को अपि, वो इतना ही कहती है। तब तक स्वरा मध्य एव, बीच में ही कहती है महोदय, हे महोदया। मे भगिनी कथयति, मेरी बहन कहती है। यद अस्माकं देशे, कि हमारे देश में 28 राज्यानि सन्ति, 28 राज्य हैं। विंशति कहते हैं 20 को, और उसमें अष्ट जोड़ देने से अष्टाविंशति हो गया है। 28 राज्य हैं। एतद अतिरिच्य, और इसके अलावा सप्त केंद्र शासित प्रदेशाः अपि सन्ति, 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। अध्यापिका कहती है सम्यक जानाति ते भगिनी, तुम्हारी बहन अच्छी तरह से जानती है। सम्यक जानाति, अच्छी तरह से जानती है। भवतु अपि जानीत, और आप भी जानिए। कि यहाँ पे जो है, जो शब्द आया है ज्ञातुम, ज्ञातुम मतलब जानने के लिए। ज्ञातुम का अर्थ होता है जानने के लिए। जानने के लिए। और फिर है कति, मतलब होता है कितने। कति राज्यानि सन्ति, कितने। जब संख्या पूछा जाता है तो कति का प्रयोग करते हैं, कितने। चतुर्विंशति 24 को कहते हैं। और भगिनी कहते हैं बहन को। भगिनी, बहन। तो इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है।
तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सायरा चतुर्विंशति बताती है 24 राज्य होते हैं, और सिल्वी कहती है कि नहीं नहीं, पंचविंशति राज्यानि सन्ति, 25 राज्य होते हैं। अध्यापिका जब पूछती है कि और कोई भी बताना चाहता है, तो स्वरा बीच में ही कहती है, महोदय मैं भगिनी कथयति, मेरी बहन कहती है, यत् अस्माकं देशे, यत् मतलब कि अस्माकं देशे, हमारे देश में, अष्टाविंशति राज्यानि सन्ति, 28 राज्य हैं। एतत् अतिरिच्य, इसके अलावा, यानी कि यहाँ पर एतत् अतिरिच्य, अतिरिच्य के अर्थ का अर्थ होता है अतिरिक्त, अतिरिच्य, अतिरिच्य कहते हैं अतिरिक्त को, यानी कि इसके बाद भी, इसके अलावा एतत् अतिरिच्य सप्त केंद्र शासित प्रदेशाः अपि सन्ति, 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। अध्यापिका कहती है, सम्यक जानाति ते भगिनी, तुम्हारी बहन बहुत अच्छे से जानती है। भवतु, तो आप लोग भी, जानीत मतलब जानिए, यूयम यत एतेषु राज्येषु, कि इन राज्यों में, सप्त राज्यानाम, 7 राज्यों का एकः समवायो अस्ति, एक समूह है। यह सप्त भगिन्यः इति नामना प्रथितो अस्ति, जो 7 बहनें इस नाम से प्रसिद्ध है। प्रथितो अस्ति का अर्थ होता है प्रसिद्ध होना। सर्वे, अब जब अध्यापिका बताती है कि ये 7 बहनों का समूह है, तो सभी साश्चर्यम परस्परम पश्यन्तः, साश्चर्य मतलब आश्चर्य के साथ, वो सभी एक दूसरे को जो है देखते हैं। तो साश्चर्यम परस्परम पश्यन्तः, आश्चर्य के साथ एक दूसरे को देखते हैं। सप्तभगिन्या, सप्तभगिन्या, और इस तरह से उनके मन में प्रश्न उठता है कि ये क्या है, सप्तभगिन्या, ये 7 बहनें क्या है। निकोलस, निकोलस कहता है कि इमानि राज्यानि, ये राज्य सप्तभगिन्या इति किमर्थम कथयन्ते, इन राज्यों को 7 बहनें ऐसा क्यों कहा जाता है। किमर्थम, किस लिए कहा जाता है 7 बहनें। अध्यापिका कहती है कि प्रयोगो अयम प्रतीकात्मको वर्तते, यह प्रयोग प्रतीकात्मक है। कदाचित किसी सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानाम, कुछ सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्यानाम, परिदृश्यों के साम्यात, समानता के कारण, इमानी उक्तोपाधिना प्रथितानि, ये ऊपर कही गई उपाधि प्रसिद्ध हुई। उपाधि कहते हैं जो नाम दिया जाता है, तो ये उपाधि प्रसिद्ध हुई। समीक्षा, समीक्षा कहती है, कौतूहलम में न खलु शांतिम गच्छति, मेरी जिज्ञासा अभी शांत नहीं हुई है। श्रावयतु तावत यत् कानि तानि राज्यानि, श्रावयतु सुनाइए, तावत वे सब, यत् कानि तानि राज्यानि, कौन से वे राज्य हैं। अध्यापिका कहती है कि शृणुत, शृणुत मतलब सुनो, शृणुत, शृणुत का अर्थ है सुनो। यहाँ पर जो है शृणुत मतलब सुनो। तो इसमें जो है वो कहती है कि अद्वयम मत्रयम चैव न त्रियुक्तम तथा द्वयम, सप्त राज्य समूहो अयम भगिनी सप्तकम मतम। अ से 2, म से 3 और न त्रि से युक्त 2, 7 राज्यों का यह समूह भगिनी सप्तकम मतम, 7 बहनें माना गया है। अब यहाँ पर जो है राज्यों का नाम नहीं दिया गया है इस श्लोक में। ये भी एक
तरीका है अपनी बात को कहने का संक्षेप में। और इसमें जो है अद्वयम, अ से 2 और म से 3 5 हो गए, और न और त्री से 2 7 हो गए। तो 7 राज्यों का यह समूह भगनी सप्तकम मतम 7 बहनें माना गया है। इत्थम, इस प्रकार, भगिनी सप्तके इमानी राज्यानि सन्ति, 7 बहनों के राज्य में यह राज्य हैं। अरुणाचल प्रदेश अ से 2 है, अरुणाचल प्रदेश, असमः, और म से 3 है, मणिपुरम, मिजोरम, मेघालय, और न से 1 है, नागालैंड, और त्री से 1 है, त्रिपुरा चेति। यद्यपि क्षेत्र परिमाणैः, यद्यपि क्षेत्र परिमाण, क्षेत्रफल की दृष्टि से, इमानी लघूनि वर्तन्ते, ये लघु प्रतीत होते हैं, ये लघु हैं, ये छोटे हैं, छोटे दिखाई देते हैं। तथापि गुण गौरव दृष्टया, गुण गौरव की दृष्टि से बृहत्तराणि प्रतीयन्ते, बड़े प्रतीत होते हैं। सर्वे, सभी कहते हैं कथम कथम, कैसे कैसे। अध्यापिका कहती है कि इमाह सप्त भगिन्यः, ये 7 बहनें, इमानी मतलब ये सप्त भगिन्यः 7 बहनें, स्वीय प्राचीन इतिहासे, अपने प्राचीन इतिहास में, प्रायः स्वाधीनाः एव दृष्टाः, अधिकतर स्वाधीन ही, स्वतंत्र ही देखे गए हैं। न केनापि शासकेन, किसी शासक ने, इमाह स्वायत्तीकृता, इन्हें अपने अधीन किया, किसी भी शासक ने इसे अपने अधीन नहीं किया। अनेक संस्कृति विशिष्टायाम, अनेक संस्कृति की विशेषताओं से युक्त, भारत भूमौ, भारत भूमि में, एतासाम भगनी नाम, इन बहनों की संस्कृति महत्वाधायिनी, इन बहनों की संस्कृति जो है वो महत्वपूर्ण है। और तन्वी कहती है कि अयम शब्द सर्वप्रथमम कदा प्रयुक्तः, यह शब्द सबसे पहले कब प्रयोग किया गया। अध्यापिका कहती है श्रुत मधुर शब्दो अयम, सुनने में यह मधुर शब्द जो है वो विगत शताब्दी से, बीती हुई शताब्दी में, 270तमे वर्षे 72वें वर्ष में, त्रिपुरा राज्यस्योद्घाटन क्रमे, त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के क्रम में, केनापि प्रवर्तिता, किसी ने इसे प्रयोग किया। अस्मिन् नेव काले, और इसी काल में, एतेषां राज्यानां पुनः संगठनम विहितम, इन राज्यों का फिर से संगठन किया गया। स्वरा कहती है कि अन्यत किमपि वैशिष्ट्यम अस्ति एतेषाम, इनका और कुछ भी विशेषता है। तो वो कहती है कि इसकी और भी कोई विशेषता है। अध्यापिका नूनम अस्ति एव, अवश्य ही है। पर्वत, वृक्ष, पुष्प प्रभृति भी है, प्राकृतिक संपद भी है, यानी कि पर्वत, पेड़, फूल आदि के द्वारा प्राकृतिक संपदाओं से ये समृद्ध है। तो यहाँ पर जो लघुनी का अर्थ है छोटे, लघुनी, लघुनी का अर्थ है छोटे, यहाँ पर छोटे हैं। और अध्यापिका बताती है कि प्राकृतिक संपदाओं से ये पूरी तरह से समृद्ध है। इमानी राज्यानि, ये राज्य, भारत वृक्षे च, भारत रूपी वृक्ष पर, पुष्प स्तबक सदृशानि, फूलों के गुलदस्ते की तरह, विराजन्ते एतानि, विराजमान है, यानी कि सुशोभित है। राजीव, राजीव कहता है भवती, अच्छा, गृहे यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवति, घर में जिस तरह से सर्वाधिक रमणीय सुंदर बहन होती है,
तथैव उसी तरह भारत गृहे अपि भारत रूपी घर में भी सर्वाधिकाः रम्याः सबसे रमणीय इमाः सप्त भगिन्यः सन्ति ये 7 बहनें हैं। अध्यापिका कहते हैं कि मनस्या गता ते इयं भावना परम कल्याणमयी। तो ये कहती है कि मनस्या गता, और रम्या का अर्थ होता है रमणीय। रम्या का अर्थ होता है रमणीय। तो यहाँ पर जिस तरह से घर में बहनें सुंदर रमणीय लगती हैं और घरों में रौनक रहता है, उसी तरह से यहाँ पर 7 बहनों वाला जो ये राज्य है, ये भारत रूपी जो है वृक्ष पर फूलों के गुलदस्ते की तरह है। अब अध्यापिका कहती है कि मनस्या गता ते इयं भावना, तुम्हारी ये भावना मन को छू लिया, परम कल्याणमयी। और ये कैसी भावना है? परम कल्याणमयी, यानी कि इसमें बहुत बड़ी बात कही गई है। परम सर्वे न तथा अवगच्छन्ति, परंतु सब ऐसा नहीं जानते हैं। अस्तु ठीक है, अस्ति तावत एतेषां विषय। तो अब हम लोग इसके विषय में किंचित वैशिष्ट्यम अपि कथनीयम, कुछ इसकी विशेषता भी कहते हैं। सावहित मनसा श्रेणोत, यानी कि सावधान मन से सुनो। जनजाति बहुल प्रदेशो अयम, जनजाति की बहुलता वाला यह प्रदेश गारो, खासी, नगा, मिज़ो प्रभृतयः बहवः जनजातियाः अत्र निवसन्ति, बहुत सारी जनजातियाँ यहाँ निवास करती हैं। शरीरेण ऊर्जस्विनः, और शरीर से ऊर्जावान, एतत् प्रादेशिकाः, इन प्रदेशों की बहुभाषा भी, बहुभाषाओं वाले, समन्विता, बहुत सारी भाषाओं को बोलने वाला यह प्रदेश है। पर्व परंपरा भी, और पर्व त्यौहार इत्यादि के द्वारा परिपूर्णता भरी हुई, स्वलीला कलाभिश्च, और अपनी लीला और कलाओं के द्वारा, ये लीला और कलाओं में निष्णाताः सन्ति, पूरी तरह से कुशल होते हैं, प्रवीण होते हैं। मालती कहती है कि महोदय तत्र तो वंश वृक्षाः अपि प्राप्यन्ते, हे महोदया वहाँ तो वंश वृक्ष भी प्राप्त होते हैं। अध्यापिका कहती है कि आम, हाँ, प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यम वर्तते, इन प्रदेशों में हस्तशिल्प की अधिकता है। आवस्त्राभूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यन्तं प्रायः वंश वृक्ष निर्मितानां वस्तूनाम उपयोगः क्रियते। तो वस्त्र आभूषण से लेकर, वस्त्र यानी कपड़े और ज्वेलरी, आभूषण से लेकर घर बनाने तक में लोग प्रायः बांस की बनी हुई वस्तुओं का ही उपयोग करते हैं। यतो ही क्योंकि अत्र वंश वृक्षाणां प्राचुर्यम विद्यते, क्योंकि यहाँ बांस के पेड़ों की अधिकता है। प्राचुर्य मतलब अधिकता। यहाँ पर सांप्रतम, सांप्रतम का अर्थ है अब। यहाँ पर बांस के पेड़ों की बहुत ज़्यादा जो है अधिकता है, इसलिए सांप्रतम मतलब अब। वंशोद्योगो अयम, बांस का यह उद्योग अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्तो अस्ति, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति को प्राप्त है। अभिनव, अभिनव कहता है भगिनी प्रदेशो अयम, बहनों का यह प्रदेश बहवाकर्षकः इति प्रतीयते, बहुत ही आकर्षक प्रतीत होता है। सलीमः, सलीम कहता है कि किम भ्रमणाय भगिनी प्रदेशो अयम समीचीनः, क्या घूमने के लिए बहनों का यह प्रदेश अच्छा है। सर्वे छात्रा, उच्चैः जोर से बोलते हैं, महोदय आगामिनी अवकाशे वयम तत्रैव गन्तुम इच्छामः, आने वाले अवकाश में, छुट्टियों में हम लोग वहीं जाना चाहते हैं। स्वरा भवती अपि अस्माभिः सार्धम चलतु, आप भी हमारे साथ चलें।
अध्यापिका कहती है रोचते में अयम विचार, मुझे यह विचार बहुत रुचिकर लग रहा है। एतानि राज्यानि तो, ये राज्य तो भ्रमणार्थम घूमने के लिए स्वर्ग सदृशानि इति, स्वर्ग के समान है। तो इस तरह से इस पाठ के माध्यम से बहुत सारी जानकारियाँ दी गई और इसमें ये बताया गया कि यहाँ पर क्या क्या विशेषता है। अब हम लोग अभ्यास का प्रश्न करेंगे। इसमें सबसे पहला प्रश्न दिया है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करो। सुप्रभातम, महात्वाधायिनी पर्व परंपराभिः चतुर्विंशतिः द्विसप्ततितमे वंशवृक्ष निर्मितानां सप्तभगिन्यः प्राकृतिक संपद्भिः वंशोद्योगो अयं गुणगौरव दृष्ट्या पुस्तस्तबक सदृशानि अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम। तो ये थे कठिन शब्द जिसका यहाँ पे उच्चारण करने के लिए कहा गया है और सुन के सभी लोग अभ्यास करेंगे। और दूसरा प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, प्रश्नों का उत्तर एक पद में लिखें। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, हमारे देश में कितने राज्य हैं? तो यहाँ पे अष्टाविंशतिः, एक पद में आंसर लिखना है इसका। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, पहला तो उच्चारण करना था, अब हम लोग यहाँ पे दूसरे का लिखेंगे। तो दूसरे के क में हम लोग लिखेंगे यहाँ पर अष्टाविंशति। और दूसरा है प्राचीन इतिहासे काह स्वाधीनाः आसन, तो सप्तभगिन्य। प्राचीन इतिहास में कौन स्वाधीन थे, अपने अधीन थे। ग है केशान समवाय सप्तभगिन्या इति कथ्यते, किसके समूह को सप्तभगिनी कहा जाता है? तो इसमें सप्त राज्यानाम, 7 राज्यों के, सप्त राज्यानाम और अब है केशाम समवाय, किसके नहीं, अब घ है अस्माकं देशे कति केंद्र शासित प्रदेशाः सन्ति, तो सप्त। और अब है यहाँ पर सप्तभगिनी प्रदेशे कः उद्योगः सर्व प्रमुखः, 7 बहनों के राज्य में कौन सा उद्योग सबसे प्रमुख है? तो वंशोद्योग, वंशोद्योग। और अब है यहाँ पे तीसरा पूर्णवाक्येन उत्तरत, पूर्णवाक्येन उत्तराणि लिखत, पूरे वाक्य में उत्तर लिखें। पहला है भगनी सप्त के कानि राज्यानि सन्ति, तो भगनी सप्त के यहाँ पे पूरे राज्यों का नाम आया है, उसको यहाँ पे लिखना है। भगनी सप्त के इमानि राज्यानि सन्ति, तो उत्तर 3 यहाँ पे लिखेंगे। इसका क, भगिनी, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे भगिनी सप्त के इमानि राज्यानि सन्ति। इमानि राज्यानि सन्ति अरुणाचल प्रदेशः, अरुणाचल प्रदेशः, असमः मणिपुरम, असमः मणिपुरम, मिजोरमः
मिज़ोरमः, यहाँ पर उसके बाद है मेघालय, और नागालैंड, और त्रिपुरा। तो इस तरह से 7 राज्यों का नाम यहाँ पर लिखा गया है। और अब अगला प्रश्न जो है उसमें पूछा गया है, इमानि राज्यानि सप्त भगिन्यः इति किमर्थम कथ्यते। तो यहाँ पे क के बाद ख, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि इन राज्यों को 7 बहनें क्यों कहा जाता है। तो यहाँ पर कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां, सामाजिक सांस्कृतिक कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्यात् इमानि राज्यानि सप्त भगिन्यः इति कथ्यन्ते। अब है यहाँ पे सप्त भगिनी प्रदेशे के निवसन्ति। सप्त भगिनी प्रदेशे, तो यहाँ पे सप्त भगिनी प्रदेशे इसको हम लोग ऊपर लिखेंगे। ग का उत्तर हम लोग यहाँ पे ऊपर लिखेंगे। सप्त भगिनी प्रदेशे ये तीसरे का ग है। सप्त भगिनी प्रदेशे यहाँ पर ये सारे नाम आ जाएंगे। गारो, खासी, गारो, खासी, नगा, मिजो, गारो, खासी, नगा, मिजो प्रभृतयः बहवः जनजातियाः अत्र निवसन्ति।
और अब इसमें अगला प्रश्न है, एतत् प्रादेशिकाः कैः निष्णाताः सन्ति। तो इसमें घ वाले में ये पूछा गया है कि इसमें कौन कुशल, किस चीज़ में कुशल हैं। तो एतत् प्रादेशिकाः, एतत् प्रादेशिकाः स्वलीला, यहाँ पर स्वलीला कलाभिः च कलाभिः च निष्णाताः सन्ति। तो इस तरह से यहाँ पर वे अपनी लीला और कलाओं में निपुण थे। और अब अंगा यहाँ पे वंश वृक्ष वस्तूनाम उपयोगः कुत्र क्रियते। तो वंश वृक्ष वस्तूनाम उपयोगः आवस्त्राभूषणेभ्यः गृहनिर्माणपर्यन्तं क्रियते। वंश वृक्ष वस्तूनाम उपयोगः क्रियते। तो इस तरह से आज हम लोगों ने इस 9वां पाठ सप्तभगिन्या का जो है सभी अभ्यास में दिए गए प्रश्नों में से हम लोगों ने प्रश्न 3 तक पूरा किया है। और अगले जो शेष प्रश्न हैं उनको हम लोग अगले वीडियो में पूरा करेंगे। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।